हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने बीपीएससी के सेक्शन में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक। मतलब आज इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं चल रही है, केवल कुछ टर्म्स को समझाने की कोशिश की जाएगी ताकि आप ये समझ सके कि इकोनॉमिक्स को पढ़ा कैसे जाता है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। स्टार्ट करते। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कुछ नहीं, केवल समझेंगे कि इकोनॉमिक्स पढ़ते कैसे हैं। जैसे कि एक सबसे फेमस वर्ड है दैट इज कॉल्ड जीडीपी, जिसका फुल फॉर्म लगभग आप सभी को पता होगा कि इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको यूज किया जाता है किसी भी कंट्री, आज का जो सिनारियो है, आज के मतलब स्थिति को देखते हुए, कि जीडीपी को यूज किया जाता है एक इंडिकेटर की तरह कि जीडीपी ग्रोथ कितना आपका है, और वही ग्रोथ या वो जीडीपी ग्रोथ का जो रेट आ रहा है वही रेट उस देश के डेवलपमेंट को दर्शा रहा है। कैसे दर्शा रहा है ये भी सोचना है, और क्या जो जीडीपी को मानक मान लिया गया है क्या यह सही है अपने इकोनॉमिक्स की भाषा में, ये भी हमको समझना है। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ाएंगे नहीं, केवल समझे कि हम लोग इकोनॉमिक्स को जब पढ़ते हैं तो किस तरीके से पढ़ते हैं। जीडीपी पढ़िए, हमारा आज का क्लास है कि जीडीपी अगर इसको हम लोग लिखे तो ये लिखाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हिंदी में कहते हैं इसको सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी प्रोडक्ट हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। हम कोई थ्योरी नहीं दे रहे हैं, कोई लंबा चौड़ा थ्योरी नहीं है, कोई क्लास नहीं है, एकदम लास्ट से केवल समझा रहे हैं वर्ड्स को। प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट का मतलब क्या हो रहा है यहां पर। इसको अगर हम इकोनॉमिक्स की भाषा में लिखे तो ये लिखाता है फाइनल प्रोडक्ट। मतलब फाइनली जो उत्पाद आपका हुआ उसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट। अब किस चीज का प्रोडक्ट है पहले इसी को समझा जाए। प्रोडक्ट अगर हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, मतलब क्या हुआ कि किसी भी देश में फाइनल यूज में लाने लायक जो चीजें बनी। जैसे कि मान लीजिए कि हमने किसानों ने गेहूं उपजाया, गेहूं उपजा, गेहूं को वो उसने काटा, उसके बाद गेहूं को उसने खेत से घर पे लाया, उसको बेचा, बेचने के बाद गेहूं को डायरेक्ट तो कोई खाएगा नहीं, तो गेहूं को फिर लेके चला गया मिल में, मिल से वो बन गया आटा। अब आटा जो है आप उसको कहे वो फाइनल प्रोडक्ट है। फिर यहां से कंफ्यूजन क्रिएट होगा एक और, कि अगर आटा मेरा फाइनल प्रोडक्ट है तो आटे से बनी हुई चीजें, जैसे मान लीजिए ब्रेड बना, या मान लीजिए कुकीज बना, या आटे से कोई और चीज बनी और उसे मार्केट में बेचा गया, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका कौन हुआ। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जब सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि फाइनल प्रोडक्ट जो है वो है जो मार्केट में बिक रहा है। अगर मार्केट में आटा बिक रहा है तो आटा आपका फाइनल प्रोडक्ट है, और उस फाइनल प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट हुआ उसका वैल्यू क्या है। वैल्यू आया, फिर दो बात आएगी, धीरे धीरे समझेंगे। तो प्रोडक्ट पहले हम लोग क्लियर कर ले कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या कहलाया। तो एकदम आसान भाषा में समझिए कि प्रोडक्ट मीन्स हुआ कि वो सारी चीजें जो फाइनली मार्केट में बिकने के लिए आ गई उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। चाहे वो सामान हो चाहे वो सर्विस हो, गुड्स एंड सर्विसेज, उसके फाइनल वैल्यू को हम लोग कह रहे हैं, फाइनल प्राइस को हम लोग कह रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट। ये हमारा है पहला टर्म। कि अगर हम जीडीपी के लास्ट टर्म को देख रहे हैं पी फॉर प्रोडक्ट, तो ये फाइनल प्रोडक्ट आप क्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहा से हमने कार बनाया, तो लोहा बहुत स्टेज से पार होते 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 कार तक बना, तो फाइनली कार मार्केट में बिक रहा है। तो जो कार का दाम है वही दाम कहलाएगा आपको फाइनल प्रोडक्ट का वैल्यू।
और जो फाइनल वैल्यू है उसी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करके बताते हैं कि हमारे देश में इतना फाइनली प्रोडक्ट एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल है। तो एक ये है। फिर इसके विषय में हम लोग अगर बात करेंगे, अगला तुरंत थोड़ी देर में बात करेंगे कि ये भी दो तरीके से बटेगा। सेकेंड टर्म पे आते हैं डोमेस्टिक, जिसको हिंदी में कहते हैं घरेलू प्रोडक्ट। कहां? घरेलू प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। डोमेस्टिक मीन्स क्या हुआ? डोमेस्टिक मीन्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत में भारत के द्वारा कितना प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, भारत में भारत के द्वारा कितना प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। अब भारत में भारत के द्वारा अगर हम वर्ड को पकड़ के चले तो हमारा कॉन्सेप्ट यहां पे अधूरा रह जाएगा। भारत में कितना फाइनल प्रोडक्ट बिक रहा है, यह समझे आप। भारत में कितना फाइनल प्रोडक्ट बिक रहा है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो भारत ने भारत में बनाया और भारत में ही बेच दिया, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कंपनियां भारत के बाहर है बट उसका मार्केट इंडिया है। कंपनियां भारत से बाहर की हैं, जैसे सैमसंग है, HCL है आपका। तो जो कंपनियां हैं वो कंपनियां बाहर अपना प्रोडक्शन कर रही हैं और उसका मार्केट जो है वो इंडिया हो। तो डोमेस्टिक वर्ड का मतलब होता है कि अगर हम डोमेस्टिक वर्ड को कह रहे हैं तो इसको हम कह सकते हैं विद इन ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री। मतलब क्या हुआ? किसी भी देश के भौगोलिक क्षेत्र में जो फाइनल प्रोडक्ट आ गया वो कहां से आया, किसने बनाया, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। जो हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री में आ गया उस सारे प्रोडक्ट को हम कहेंगे डोमेस्टिक। जो प्रोडक्ट भी है जहां भी बना उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर वो हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री में आ गया तो उसे हम अपने देश का प्रोडक्ट मानेंगे। दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कि केवल हमारे द्वारा बनाया गया नहीं, कोई भी बनाए, अगर हमारे बाउंड्री में आ गया और हम उसको बेच रहे हैं, हम उसका उपयोग कर रहे हैं, दैट्स ऑल आर कॉल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लास्ट टर्म ग्रॉस। ग्रॉस का सिंपल मतलब अगर उसका समझे हम लोग तो टोटल, कि हमारे देश में टोटल कितना प्रोडक्ट मार्केट में आया। प्रोडक्ट मींस गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, ऑलवेज दिमाग में बैठा के रखना है, गुड्स भी और सर्विसेज भी। हम रेलवे का सर्विस दे रहे हैं, हम डाक सेवा दे रहे हैं, जितनी सेवा हम टेलीफोन सेवा दे रहे हैं, मोबाइल कंपनियां चल रही है, वो सारे हमारे प्रोडक्ट में आ गई। तो ग्रॉस मींस क्या हुआ कि हमारे देश में हमारे बाउंड्री के अंदर जितना सारा प्रोडक्ट्स है उसका कैलकुलेशन, दैट इज नॉन एज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहां तक ये हुआ एकदम सिंपल भाषा में। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स के ज्यादा टर्म्स पर नहीं जा रहे हैं। तो ये हुआ सिंपल टर्म में कि जीडीपी का मतलब क्या हुआ। अगर हम कहते हैं कि हमारा जीडीपी 107 है और लास्ट ईयर हम 100 पर थे, तो हमारा ग्रोथ रेट कितना हुआ? 7% का। तो यही 7% क्या बताया आपको? 7% बताया कि हम लास्ट ईयर कहां पर थे और हम पिछले साल से कितना ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में लाए। हम पिछले, अगर मान लीजिए बोला जाता है कि इंडिया का जीडीपी जो है वो इस साल 4.5% रहने वाला है, इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले साल से 4.5% यानी 4.5 जो है हम ज्यादा प्रोडक्ट लाएंगे। वो प्रोडक्ट किसी से भी हो सकता है, मतलब हमारे देश के द्वारा भी बनाया जा सकता है या हम बाहर से भी ला सकते हैं। दैट ऑल आर नॉन एज जीडीपी। जीडीपी कैलकुलेशन हम लोग तिमाही करते हैं, छमाही करते हैं। तो जीडीपी का मतलब यहां पर सिंपल सा ये है। अब इसको थोड़ा सा विस्तार किया जाए इस टॉपिक को, कि हम अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। कि अगर हम कहते हैं कि हमारा जो जीडीपी है, ग्रोथ रेट है, वो हमने कैलकुलेट किया अपने बाउंड्री के अंदर। अब
ऑब्जेक्शन, पहला ऑब्जेक्शन कि नहीं, जो कंपनियां बाहर की हैं, दूसरे देशों की हैं, वो अपना मार्केट हमारे यहां बनाई, तो उसको हम अपने डेवलपमेंट के मेजरमेंट में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? क्योंकि वो कंपनियां तो बाहर की हैं, वो दूसरे देश की हैं, जो उसका फायदा होगा वो उस देश को होगा। तो उस देश के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को हम अपने देश के डेवलपमेंट एक्सेस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? बात सही भी है। तो सेकंड क्वेश्चन यहीं से उठता है कि चलो ठीक है, मान लिए दूसरे देश के जो अदर कंट्री के हैं उसके कंपनी को, उसके प्रोडक्शन यूनिट को हम हटा दें, तो ऐसा भी तो है कि हमारे देश के लोग दूसरे देश में जाकर भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अगर उनके इनकम को हम अपने जीडीपी से इलिमिनेट करें तो हमको यह भी तो सोचना पड़ेगा कि हमारे देश के जो इंडियंस हैं वो भी तो फॉरेन कंट्री जाकर अपने सर्विसेज को दे रहे हैं, तो इनके द्वारा जो अर्न किया गया वो तो देश का हुआ। फिर तो इसमें एक और वर्ड आया, NFIAD, मतलब क्या हुआ? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी फाइनली कैलकुलेट करें कि बाहर वाले में क्या हुआ। मतलब क्या हुआ? इसमें दो पार्ट होगा। इसमें एक पार्ट क्या होगा कि फॉरेन कंपनियों का इनकम भारत में, अब भारतीयों का इनकम फॉरेन में। अगर हम भारत, मतलब इसमें मान लें कि इनकम ऑफ इंडियंस इन फॉरेन, अगर हम इसको ऐड कर दें और इसमें माइनस कर दें इनकम ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया, ये मेरा नेट निकलेगा। कि अगर हम इसमें सिंपल सा कैलकुलेशन कर रहे हैं कि भारत के जितने भारतीय हैं उनके द्वारा फॉरेन में जो पैसा कमाया जाए उसको हम अपने इनकम में जोड़ लेते हैं, इंडिया की इनकम में, और फॉरेनर्स जो हैं जो भारत में कमाए उसको माइनस कर देते हैं। अब हमारा क्या निकलेगा? अब जो निकलेगा वो निकलेगा हमारे देश का एक्यूरेट कैलकुलेशन इनकम का। मतलब क्या हुआ? अगर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं कि नेशनल इनकम कितना हुआ, तो क्या होगा? जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी ले लिए और इसमें हम जोड़ दें इसको। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। हो सकता है कि इंडियंस के द्वारा फॉरेन में ज्यादा कमाया गया हो और फॉरेनर का भारत में कम कमाया गया हो। ये डाटा ज्यादा छोटा हो, ये बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली मेरा यहां जो डाटा होगा वो प्लस में आएगा। ये भी हो सकता है कि भारतीय, मतलब इंडियंस के द्वारा कम कमाया जाए और फॉरेनर्स के द्वारा इंडिया में ज्यादा कमाया जाए, इन दैट केस ये नेगेटिव डाटा आएगा। तो जीडीपी में अगर हम इसको ऐड कर दें, अब जो मेरा डेटा निकल के आया, दैट डेटा इज नॉन एज नेशनल इनकम। ये एक अलग मेजरमेंट है। जिस तरह से हम पहले बोले जीडीपी को हम लोग ने मान लिया यही मेरा मेजरमेंट है, जीडीपी अच्छा रहेगा तो हम मानेंगे देश डेवलप कर रहा है, जीडीपी खराब हुआ हम मान लिए देश मेरा डेवलप नहीं कर रहा। लेकिन अब इस कैलकुलेशन पे आइए कि जीडीपी को अगर हम जैसे समझाए कि जीडीपी क्या है, कि हमारे डोमेस्टिक जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है उस एरिया में जितना तरह का आउटपुट निकला, जितना तरह का फाइनल आउटपुट निकला, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। जो आउटपुट निकला उसको हम लोगों ने कहा जीडीपी। अब उसको एक्यूरेट कैलकुलेशन पे आए कि नहीं, जितना हमारे देश ज्योग्राफिकल एरिया में हुआ आउटपुट उसको ले लो और उसमें इंडियंस के द्वारा कमाया गया जो दूसरे देशों में है उसको जोड़ दो और दूसरे देशों के द्वारा भारत में जो कमाया गया है उसको माइनस कर दो। अब मेरा क्या आया? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम आया। अब इसी को और बड़ा करेंगे, जीडीपी क्या बताएं आपको हमने, ये है टोटल। टोटल में सब कुछ ले लिए, सब कुछ, एवरीथिंग। लेकिन क्या ये सही है? अगर इसको हम सही माने और अब थोड़ा सा इसको लंबा जरा सा लिया जाए समझने के लिए कि अगर हम ग्रॉस को ही सब कुछ मान लें, इस जी को,
अब सोचो, जैसे मान लो कि एक कार है, इसका मार्केट प्राइस मान लो कि 3 लाख रुपया है। एक कार है जिसका मार्केट प्राइस 3 लाख रुपया है मान लिया, और हम ये भी मान लें चलो 2019 में ये कार बनी, अब मार्केट में आई। अब 2019 के जीडीपी को अगर हम कैलकुलेट करें तो उसमें ये आउटपुट में जाएगा मेरा 3 लाख रुपया, इतना फाइनल प्रोडक्ट मेरा आया। अगले साल जब हम 2020 में कैलकुलेशन शुरू करेंगे, हो सकता है बढ़ेगा और भी कार बनी, उससे मतलब नहीं ले, इसी को एग्जांपल ले चल रहे, यही रह गई। ये जो कार 3 लाख रुपए की कार बनी थी, मान लो एक ही कार बनी थी, यही कार एक ही कार रह गई, तो फिर इसका दाम 3 लाख रुपया। अब बताओ ये सही होगा कि मान लो कि 3 लाख रुपए की कोई कार बनी, हमने खरीद ली, हमने वो कार खरीद ली, अगले साल जीडीपी कैलकुलेशन में वही 3 लाख रुपए की कार, चूंकि हमने कार 3 लाख में खरीदी, उसका जो वैल्यू था वो था 3 लाख रुपया, तो क्या अगले साल के जीडीपी कैलकुलेशन में इसका मार्केट प्राइस 3 लाख रुपया ही रहेगा? लेकिन जब कंपनी बेचेगी तो 3 लाख में बेच रही थी, तो 3 लाख ही मानेगी उसको। लेकिन क्या सच में ऐसा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि आप भी जान रहे हो कि हर साल अगर हम एक बार कार खरीद लिए, अब फिर हम चाहेंगे कि हम उस कार को रीसेल करें, हम फिर से बेचें, मतलब अगले साल 2020 में हम उसी कार को मार्केट में बेचना चाह रहे हैं, क्या वो कार 3 लाख में बिकेगी? वो कार 3 लाख में नहीं बिकेगी, इसका दाम घट जाएगा। क्यों घट गया? क्योंकि एक साल पुरानी हो चुकी है, अब ये फाइनल प्रोडक्ट में आते हुए भी इसका दाम घटेगा। तो जो घटा दैट इज नॉन एज डिप्रिसिएशन। इसको कहा जाता है कि अगर मान लो कि ये कार 3 लाख रुपए की है और हम मान के चलें कि इसका जो लाइफ टाइम है वो 10 साल का है, 10 साल का है, तो इसका अगर वैल्यू के गिरावट को हम सोचे तो ऐसे बांट सकते हैं कि 30,000 रुपया पर ईयर इसका दाम ड्रॉप करता चला जाएगा, अब फाइनली 10 साल के बाद इसका दाम 0 हो जाएगा। तो जो 30,000 रुपया डिडक्ट हुआ, जो 30,000 रुपया हमने डिडक्ट किया, दैट डिडक्शन इज नॉन एज डिप्रिसिएशन। कि जब हमको डिप्रिसिएशन को भी लेकर चलना है कि अगर हमारा कोई वैल्यू मार्केट में आया और समथिंग टाइम के बाद उसका वैल्यू गिरा, तो जो राशि कट रही है अगर उसको भी कैलकुलेट करें, अगर उसको भी कैलकुलेट करें, यानी कि जीडीपी में डिप्रिसिएशन को माइनस कर दें, जो उसका ईयर बाय ईयर घटेगा, तो जीडीपी में अगर माइनस कर दे तो मेरा जो वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड नेट। अगर जीडीपी है तो ये कहलाएगा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वैसे ही अगर ये जीएनपी है, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है कि आपको जीडीपी, एनएनपी अगर बोला जा रहा है, जीएनपी बोला जा रहा है, तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि ये एक्चुअल में कह क्या रहा है। तो आज का जो क्लास है वो सिंपली इन्हीं सब बातों पे था कि इकोनॉमिक्स को पढ़ते कैसे हैं, टर्म्स हैं, टर्म्स को समझना है अपने भाषा में, अगर समझ में आ जाती है तो आप इसको इजी वे में पढ़ते चले जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे, हम लोग फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर लिखें ताकि इसके आगे के क्लासेज को हम लोग कंटिन्यू कर सके। थैंक यू।